प्यारे दोस्तों, जुमे का दिन अल्लाह पाक के सबसे नज़दीक और ईद उल अज़हा और ईद उल फितर से भी बड़ा है और जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार होता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जुमा के दिन का एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं जिसने आज तक भी इस वजीफे को पढ़ा, उसने वापस आकर इस वजीफे की बहुत तारीफें की। ये वजीफा खास करके हाजतमंद लोगों के लिए है जिनकी मुरादें हैं, यानी कि ऐसे लोग जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करना चाहते हैं। चाहे आपको बेपनाह दौलत पाना हो या दुनिया के अंदर बेइंतहा इज्जत और बड़ा मर्तबा पाना हो, या फिर आप लोगों को दुनिया पर मोहब्बत, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आपकी नेक और जायज़ मोहब्बत है, उसको हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ तक के जुमा के इस वजीफे के जरिए आप लोग दुनिया की हर चीज़ को पा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जायज़ होना चाहिए। यकीन मानिए, आज तक जिसने भी इस वजीफे को जुमा के दिन कर लिया, तजुर्बेदारों के तजुर्बे के मुताबिक एक जुमा ही उन लोगों ने इस वजीफे को किया। अल्लाह के फजलो करम से दूसरा जुमा करीब ना आ पाया और उनकी मुरादें पूरी हो गई। ये खास वजीफा बड़ी बड़ी हाजतों को पूरा करने की तासीर रखता है। एक बार मेरे कहने से आप लोग इस वजीफे को अपनी जिंदगी में जरूर आजमा कर देखें। दोस्तों, बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, जुमा का दिन है जो बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। जुमा के नाम पर सभी लोग लाइक वाले बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी आज के दिन अल्लाह पाक का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। प्यारे दोस्तों, वजीफों की जो ताकत होती है वो सारे वजीफों की एक ही होती है। अगर कोई चीज अलग है तो वो है इंसान की नीयत और उसकी तमन्ना। तो नीयत जो है वो आप लोगों की हमेशा नेक और जायज होना चाहिए, यानी कि एकदम सच्ची होना चाहिए। उस दुआ में किसी का नुकसान ना हो, किसी के बुरे के लिए आप लोग दुआ ना करें, और आपकी जो तमन्ना है यानी कि मुराद है वो जायज होना चाहिए। उसके बाद आप लोग दुनिया का कोई सा भी अमल या वजीफा इस्तेमाल करें, अल्लाह के रहमो करम से ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपकी नीयत सच्ची है और आपको कामयाबी ना मिले। लेकिन प्यारे दोस्तों, कुछ खास वजीफे अपने खास वक्त से पहचाने जाते हैं, यानी कि अपने खास दिन से पहचाने जाते हैं। उस दिन के लिए उस वजीफे को मुकर्रर किया जाता है। जैसे कि जुमा के दिन की अलग ही बरकतें हैं। जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें और बरकतें दुनिया में नाजिल होती हैं, और कुछ रहमतें तो ऐसी भी होती हैं जो खास करके सिर्फ जुमा के दिन दुनिया पर बरसती हैं, क्योंकि जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा दिन है। ये अल्लाह पाक के इतने नज़दीक है कि अल्लाह पाक ने इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और इसी दिन अल्लाह पाक ने उनको ज़मीन पर उतारा, और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। और इसी मुबारक दिन में अल्लाह पाक ने एक बेशकीमती मुबारक घड़ी रखी है, यानी कि एक बेशकीमती खजाने जैसा वक्त रखा है, जिसमें अगर बंदा कुछ ना भी पढ़े, सिर्फ अपनी दुआओं को मांगे, तो अल्लाह पाक उन दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और अक्सर रिवायतों में और अक्सर हदीस पाक में हमें ये खास दुआओं की कबूलियत का वक्त जुमा के दिन दो हिस्सों में तलाश करना चाहिए। पहला हिस्सा है जुमे के खुतबे के दरमियान का वक्त, यानी कि जब आप लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। इमाम साहब जब खुतबे के लिए खड़े होते हैं, पहली बार खुतबा करके जब इमाम साहब बैठ जाते हैं, तो दूसरा खुतबा शुरू होने से पहले बीच में जो गैप होता है, जो हमें वक्त मिलता है 1 मिनट का, वो वक्त दुआ कबूलियत का होता है। उस वक्त में बंदा कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ अपनी दुआओं को मांगे, तो उन दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है बिना कुछ पढ़े। दूसरा वक्त जुमा के दिन नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब से पहले पहले का माना जाता है, यानी कि जब दोनों वक्त मिल रहे हों, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त हो। उस वक्त में भी बंदा अगर कुछ ना भी पढ़े, सिर्फ अपनी दुआओं को, अपनी परेशानियों को अल्लाह की बारगाह में पेश करे, तो वो दुआएं अल्लाह की बारगाह में बिना कुछ पढ़े ही कबूल हो जाती हैं। और यहाँ पर जो खास वजीफा जुमा के दिन का मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको इसी वक्त में करना है, यानी कि जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान। असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले आपको इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। इस वजीफे को इस वक्त में अक्सर लोगों ने पढ़ा है और बड़ी तारीफें की हैं, और वो लोग इस वजीफे को करने के बाद अपनी दुआओं को कबूल कराने में कामयाब भी हुए हैं। तो ये तो आप लोग समझ गए, वो खास वजीफा आपको इसी वक्त में पढ़ना है, जुमे का दिन हो और असर और मगरिब के दरमियान का वक्त हो।
तो दोस्तों आपको इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद जुमा को पढ़ना है। अब दुरूद जुमा बहुत कम लोगों के याद होगी, इसलिए हम आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। सिर्फ इतना छोटा सा दुरूद पाक है जिसको आपको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। आप चाहो तो देखकर भी पढ़ लेना। जब आप लोग 3 मरतबा इस दुरूद जुमा को पढ़ लें, उसके बाद 7 बार आपको एक जलाली आयत करीमा पढ़ना है, यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को सिर्फ 7 टाइम यानी कि 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप लोगों को 11 मरतबा इस दुआ को भी पढ़ना है। दुआ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनातिल वुजू लिल हय्यिल कय्यूम। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से सुन लीजिए। व अनातिल वुजू लिल हय्यिल कय्यूम। 11 बार आपको इस दुआ को पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आखिर में आप लोग वही दुरूद जुमा को पढ़ लीजिए जो आपने शुरू में पढ़ा था। यहाँ पर अल्लाह के रहमो करम से जुमा के दिन का खास वजीफा आपका मुकम्मल हुआ। इसके बाद में आप लोग जो दिल में है उन मुरादों को अल्लाह की बारगाह में पेश करें। रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआ मांगें। अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने बिगड़े कामों को बनाने के लिए, रुकावटों को दूर करने के लिए, घर और कारोबार में बरकत के लिए, या फिर जो भी आपकी हाजत हो, तमन्ना हो, शर्त ये है नेक और जायज़ दुआ हो, उसको मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत से और इस दिन की रहमत से अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। आप एक जुमे को इस वजीफे को करके देखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे से आपको इतने फायदे मिलेंगे कि अगले जुमे को आप लोग खुद ब खुद इस वजीफे को जरूर करोगे। दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोगों ने भी इस वीडियो को मुकम्मल देखा, मेरे मौला इन लोगों के साथ साथ हमें भी जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, इस जुमे की बरकत से फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, फिलिस्तीन के मुसलमानों की हर परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, फिलिस्तीन को आज़ाद कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और जब आप लोग इस वजीफे को करें तो आप लोग अपनी दुआओं में भी फिलिस्तीन के लिए ज़रूर 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 दुआ करें। यह आपसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बाकी आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी ये अल्लाह पाक का जिक्र किया तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसी नीयत से आप लोग इस वीडियो को तमाम मुसलमानों में शेयर कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। आप लोग एक बार मेरे कहने से इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के ज़रिए आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस पर ज़रूर क्लिक करके इस वीडियो को देखें।